Video content has been made available for information and educational purpose only. Unidirectional trade strategy is a copyright content of IFMC. चैनल की सभी अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। IFMC is an ISO certified institute providing education in Indian stock market. IFMC is successfully helping common people to understand complexities of stock market in a simple way. IFMC's copyright strategy UDTS is making heads turn. IFMC is consecutively winner for the third time at Delhi City Icon Awards for excellence in the category of stock market education. Congratulations to the team and students. गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द एपिसोड ऑफ तैयारी अगले सप्ताह की। दोस्तों, लास्ट वीक हमने देखा बहुत बढ़िया वीक नहीं रहा। मार्केट में कुछ गिरावट बनी रही क्योंकि यूएस से जो भी खबरें आई वो नेगेटिव आई। चाहे पीएमआई नंबर्स हैं सर्विसेज के, पीएमआई नंबर्स मैन्युफैक्चरिंग के या रिटेल सेल्स, तीनों ही नंबर्स जो हैं वो एक्सपेक्टेशन के हिसाब से कम आए हैं और एक नेगेटिविटी का माहौल मार्केट के अंदर बना हुआ है। दोस्तों, मैं एक और बात कहता हूं कि डे टू डे लाइफ के अंदर आप स्टॉक मार्केट को ढूंढने की कोशिश करें। डे टू डे लाइफ में आपको बहुत सारी न्यूज़ मिल जाती हैं जिनको हम कनेक्ट कर लेते हैं स्टॉक मार्केट के साथ। हाँ दोस्तों, आजकल मैं ये देख रहा हूं कि अब हम देख रहे हैं इस समय आज 17 तारीख हो गई है, 17 दिसंबर, 25 दिसंबर आने वाला है, क्रिसमस आने वाली है और ठंड जो है वो बिल्कुल नहीं पड़ रही है। विंटर्स जो हैं वो वार्म विंटर्स के नाम से हो गए हैं कि अब इस बार जो नॉर्दर्न इंडिया है यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड एक्सपेक्टेड नहीं है कि पड़ेगी। हालांकि मुझे याद है कि पिछले कई सालों में तो यही होता था कि कहाँ तो दिसंबर में बारिश हो जाती थी और तगड़ी ठंड हो जाती थी, लेकिन अब शायद वो हमको देखने को नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से हमको कुछ नुकसान उठाना पड़ेगा। राबी की क्रॉप्स हैं उनको जो है वो प्रॉब्लम आएगी और अगर राबी की क्रॉप्स में प्रॉब्लम आएगी तो कहीं ना कहीं जो हम ऑलरेडी एक इन्फ्लेशन के साथ जूझ रहे हैं वो इन्फ्लेशन और जो है वो खतरा पैदा करेगी। तो एक ये नेगेटिविटी का माहौल मुझे ऐसा लगता है कि इस वजह से भी हो सकता है। हालांकि लोगों का बहुत ज़्यादा ध्यान अभी इस तरफ नहीं है, लेकिन हाँ, एज ए ट्रेडर आपको जो कुछ आपके आसपास हो रहा है उनको आराम से आपको ऑब्जर्व करना चाहिए और उससे एक नतीजा निकालने की कोशिश करनी चाहिए कि उन चीज़ों का इफेक्ट आपकी स्टॉक मार्केट पे क्या आएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद इन्फ्लेशन का डर जो है वो और बढ़ेगा। नेक्स्ट वीक में आरबीआई की जो एमपीसी मीटिंग है उसके अंदर भी कुछ हमको सुनने को मिल सकता है कि इन्फ्लेशन को काबू करने के लिए यूएस में तो अभी पूरा एग्रेसिव माहौल बना हुआ है, बहुत हॉकिश है फेड, और साथ साथ मुझको लगता है कि आरबीआई भी अभी इसको बहुत ढीला करने वाली नहीं है। तो एक नेगेटिव सेंटिमेंट इंटरेस्ट रेट को लेके लगातार बने हुए हैं, जिसकी वजह से मार्केट लास्ट के मेरे ख्याल में थर्सडे फ्राइडे को तो अच्छा खासा गिरा भी है। तो ये गिरावट कितना जाती है, कितना आगे जाएगी, ये तो अभी टाइम बताएगा। तो चलिए चलते हैं सीधा अपने एक्सेल के ऊपर और देखते हैं कि लास्ट वीक जो निफ्टी है उसके ऊपर हमारे लेवल्स किस तरह से काम करें। तो दोस्तों, निफ्टी बंद हुआ है 18,269, 18,269, करीब 130 पॉइंट डाउन। क्रूड बंद हुआ है 6400, करीब 550 पॉइंट ऊपर। गोल्ड बंद हुआ है 54,300, कोई चेंज गोल्ड में नहीं था। अगर मैं लास्ट वीक की बात करूं तो हम डेली के ऊपर बेरिश थे, वीकली के ऊपर हम बुलिश थे और मंथली के ऊपर हम बुलिश थे। तो चलिए चलते हैं सीधा चार्ट्स पर और देखते हैं कि मार्केट ने हमारे लेवल्स को कितना सम्मान दिया। तो दोस्तों, हम आ गए डेली चार्ट्स के ऊपर। ये हमारी मंडे की कैंडल है, ये हमारी ट्यूसडे की कैंडल है, ये हमारी वेडनेसडे की कैंडल है, ये हमारी थर्सडे और ये हमारी फ्राइडे। मंडे को हम जो है सपोर्ट के नीचे खुले और ऊपर बंद हुए और उसके बाद ट्यूसडे को भी एक तेजी अच्छी खासी मिली और वेडनेसडे को हम बिल्कुल रेजिस्टेंस के पास ही खुले और वहीं बंद हो गए। हालांकि मार्केट ने कोशिश करी कि हम रेजिस्टेंस को मार्केट तोड़ पाए, लेकिन इस रेजिस्टेंस ने 18,662 ने मार्केट को आगे जाने नहीं दिया और यहीं से
मार्केट ने एक यू टर्न लिया नीचे की तरफ और ये लास्ट में फ्राइडे को 18,430 का जो हमारा वीकली लेवल था उसके भी नीचे आके मार्केट यहाँ पर बंद हो गई करीब करीब 18,200 के आसपास। तो ओवरऑल मार्केट जो है वो अब मंथली के ऊपर है और दो जो हमारे मेन सपोर्ट और रेजिस्टेंस थे उनके नीचे मार्केट आ चुका है। तो हमने देखा कि लास्ट वीक एग्जैक्टली हमारे जो रेजिस्टेंस है वहां से मार्केट रेजिस्टेंस लेके वापस नीचे की तरफ आया है। अब बात करते हैं टॉपिक ऑफ द डे की। टॉपिक ऑफ द डे में मैं आज आपको एक खुशखबरी देने वाला हूं। बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स की लगातार डिमांड के ऊपर कि सर इंट्राडे स्क्रीनर तो आपने दे दिया, एक लॉन्ग टर्म वालों के लिए जो पोजिशनल ट्रेड करते हैं उनके लिए कुछ स्क्रीनर एक चाहिए। लगातार ये क्वेश्चंस थे। तो अब फाइनली हम 27 ऑफ दिसंबर को इसको लॉन्च करेंगे। इसका नाम होगा UDTS VSM यूनी डायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रैटेजी के ऊपर हम एक और, ये एक फंडामेंटल स्क्रीनर है। V का मतलब वैल्यू, सेफ्टी और मोमेंटम, ये बेसिकली 2 in 1 एक स्क्रीनर होगा जिसके अंदर फंडामेंटल पैरामीटर्स और टेक्निकल पैरामीटर्स दोनों ही होंगे। फंडामेंटल पैरामीटर्स के अंदर सेफ्टी और वैल्यू हमने दो चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इसमें पैरामीटर्स डाले हैं। बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, इसके ऊपर मैं बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं। जो अगला हमारा नेक्स्ट एपिसोड है इसमें जो टॉपिक ऑफ द डे में हम इसको कवर करेंगे। बिल्कुल भी इसको छोड़ना नहीं। बहुत ही बढ़िया स्क्रीनर होगा, एक रेडी रेकनर होगा आप सब के लिए जिनको ये देखना है कि किस तरह से हम किसी भी सेक्टर के स्टॉक्स में अच्छा स्टॉक और बुरा स्टॉक को कैसे कंपैरिजन कर सकते हैं। वो सारे पैरामीटर्स हमने इसमें डाले हैं, वो आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो ओवरऑल अगर हम देखें लास्ट वीक से जो एक खबर या न्यूज़ एनालिसिस, डाटा एनालिसिस अगर हम करें, वो एक मार्केट में वीकनेस का रुझान दे रहा है। तो टेक्निकल आउटलुक मार्केट का देखने से पहले जरा नोट करते हैं क्या कुछ बड़े डाटा और इवेंट हैं नेक्स्ट वीक के लिए। वेडनेसडे को हमको ध्यान रखना है यूएसए में कंज्यूमर कॉन्फिडेंस के नंबर आएंगे और थर्सडे को यूएस में है जीडीपी का डाटा। इसके बाद अगर मैं हिंदुस्तान की बात करूं तो वेडनेसडे को आरबीआई एमपीसी मीटिंग होगी, यहां पर हमारा खास ध्यान होगा। तो वेडनेसडे एक खास दिन और थर्सडे, यहां पर दोनों दिन इन इवेंट्स के ऊपर हमको ध्यान रखना है। नमस्कार, मेरा नाम बुध प्रकाश है और पिछले 5 सालों से मैं स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहा हूं और मार्केट से मुझे निराशा ही हाथ लगी। फिर एक दिन मैंने IFMC की UDTS स्ट्रैटेजी का YouTube पर वीडियो देखा और मैंने इस कोर्स को 3600 रुपए में ऑनलाइन किया। तो आज मेरा ट्रेड करने का अंदाज ही बदल गया। थैंक यू IFMC, मुझे ट्रेड करना सिखाया और मेरा कॉन्फिडेंस रीगेन करवाया। Call 9870510511 or visit www.ifmcinstitute.com। तो अब टेक्निकल आउटलुक के लिए मैं आ गया हूं UDTS मॉनिटर के पास। UDTS मॉनिटर में सबसे पहले निफ्टी सेंटीमीटर जो हमको येलो जोन में दिख रहा है, लेकिन अभी भी थोड़ा सा ग्रीन की तरफ झुका हुआ है, यानी कि ये तो क्लियर है कि हम मंथ के ऊपर बुलिश हैं और डे और वीक के ऊपर हम बेरिश हो चुके हैं। तो चलिए फटाफट नोट करते हैं निफ्टी के लेवल्स। निफ्टी डेली के ऊपर निफ्टी डाउनवर्ड है जिसका रेजिस्टेंस है 18,319.10। वीकली के ऊपर निफ्टी डाउनवर्ड है जिसका रेजिस्टेंस है 18,402.15 और मंथली के ऊपर निफ्टी अपवर्ड है जिसका सपोर्ट है 18,130.70। अब नोट करेंगे बैंक निफ्टी के लेवल्स। दोस्तों बैंक निफ्टी डाउनवर्ड है डेली के ऊपर जिसका रेजिस्टेंस है 43,261.75। वीकली के ऊपर भी बैंक निफ्टी डाउनवर्ड है जिसका रेजिस्टेंस है 43,455.85 और मंथ के ऊपर बैंक निफ्टी अपवर्ड है जिसका सपोर्ट है 41,552.40। तो ओवरऑल बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों ही डेली और वीकली के ऊपर डाउन आ चुके हैं, लेकिन मंथ के ऊपर अभी भी बुलिश है। जल्दी से नोट करेंगे टॉप 2 सेक्टर्स। टॉप 2 सेक्टर्स में आज आया हुआ है सबसे ऊपर अग्री और दूसरा आ रहा है बैंकिंग। और अगर मैं बात करूं सबसे वर्स्ट सेक्टर की जिसके अंदर बहुत ज़्यादा डिमांड नहीं है, वो आज भी है केमिकल्स
और टेक्सटाइल। केमिकल और टेक्सटाइल वो सेक्टर्स हैं जिनके स्टॉक्स की बहुत ज़्यादा अभी डिमांड नहीं है। तो फाइनली हम आ गए हैं कंक्लूजन पर। मैंने मार्क कर दिए हैं रेजिस्टेंस। एक रेजिस्टेंस है हमारा वीकली 18,404, डेली रेजिस्टेंस है 18,319 और एक हमारा सपोर्ट है 18,130 और हम बंद हुए हैं यहाँ पर। ये था हमारा पॉइंट 18,270 का। अब हमारे ऊपर दो रेजिस्टेंस हैं और एक सपोर्ट है। बहुत संभल जाएं। जितने भी इंट्राडे ट्रेडर्स, शॉर्ट पोजिशनल ट्रेडर्स हैं, वो बाइंग अगर करेंगे तो 18,404 के ऊपर अगर मार्केट कहीं चलता है तो ही आप बाइंग साइड की तरफ ध्यान देंगे, नहीं तो अभी आराम से बैठेंगे। और हमारा जो लॉन्ग पोजिशनल ट्रेडर है जिसने काफ़ी दिनों से अपनी पोजीशन को कैरी कर रखा है, अब उसका लेवल क्लोज आया हुआ है 18,130। 18,130 के नीचे मार्केट सस्टेन करता है तो फर्दर मार्केट जो है वो नीचे की तरफ चल सकता है, नहीं तो अभी मेरे ख्याल में 18,030 एक अच्छा खासा सपोर्ट मार्केट के लिए है। तो ओवरऑल नेक्स्ट वीक क्योंकि हॉलीडे मूड स्टार्ट हो गया है यूएस में, ज़्यादातर सारे लोग जो हैं वो मेरे ख्याल में 70 से 75% जो लोग हैं वो सारे के सारे ट्रैवलिंग पे निकल चुके हैं। एयरपोर्ट्स भरे पड़े हैं, ज़बरदस्त तरीके से भीड़ है। तो एक हॉलीडे मूड भी है, उस वजह से भी शायद जो बड़ा इन्वेस्टर है, जो बड़े हाउसेस हैं, वो अभी शायद छुट्टियों के मूड में हैं, तो शायद इसीलिए स्टॉक मार्केट का रुझान भी थोड़ा सा कम होता दिख रहा होगा। तो कोई बड़ी बात नहीं है कि एक कंसोलिडेशन मार्केट के अंदर चलता है और ये कंसोलिडेशन कभी कभी बहुत ही अच्छा भी होता है। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ हमारा जो प्रयास है तैयारी अगले सप्ताह का वो पसंद आता है और आप रेगुलर हमारी वेट करते हैं हर संडे को। हाँ, जाते जाते इतना ज़रूर कहूँगा, जो अब नेक्स्ट वीडियो में बनाने जा रहा हूँ टॉपिक ऑफ द डे, उसके अंदर हमने जो नई लॉन्चिंग करी है अपनी, वो हम 27 तारीख को लॉन्चिंग कर रहे हैं नए स्क्रीनर की, जो है UDTS VSM, UDTS वैल्यू, सेफ्टी और मोमेंटम का स्क्रीनर, जो आपको बताएगा कि कैसे फंडामेंटल पैरामीटर्स को हम एक साथ जो है वो कैसे स्क्रीनर के थ्रू हम देख सकते हैं और हमारे स्टॉक्स को हम कैसे फंडामेंटली स्क्रीन कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। थैंक यू सो मच। स्टॉक ट्रेडिंग के दौरान मुझे क्या खरीदना चाहिए और मुझे क्या बेचना चाहिए, मुझे कब खरीदना चाहिए और मुझे कब बेचना चाहिए, ये सवाल आपको परेशान करते हैं। तो चलिए सिंप्लीफाई करते हैं स्टॉक ट्रेडिंग को और निकालना सीखते हैं वो एक्यूरेट पॉइंट्स जहां हमें स्टॉक को बाय या सेल करना है। मेरे यानी मनीष तनेजा के साथ IFMC की UDTS स्ट्रैटेजीज से। UDTS यानी यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रैटेजीज, जो है हर स्टॉक ट्रेडर की पहली पसंद, जो बनाती है स्टॉक ट्रेडिंग को सिंपल, एक्यूरेट और स्ट्रेस फ्री। UDTS स्ट्रैटेजीज सभी इंटरवल्स पे काम करती है, चाहे वो इंट्राडे हो, पोजिशनल हो या लॉन्ग पोजिशनल हो। मेरे 26 सालों के एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज का निचोड़ है UDTS। IFMC की लोकप्रियता का राज है उसकी कॉपीराइट स्ट्रैटेजीज एंड IFMC इज अनचैलेंज्ड लीडर इन स्टॉक मार्केट एजुकेशन। IFMC is now a school of 10 million learners, awarded twice by Delhi City Icon Awards. So let's begin UDTS online course by IFMC.